दोस्तों आज हम देखेंगे कि एक्सेल में जो होम सेक्शन में अलाइनमेंट होता है उसमें कौन से ऑप्शन होते हैं और क्या यूज होता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट का सेक्शन आ जाता है, जिसमें हम अलाइनमेंट में देखेंगे तो टेक्स्ट की पोजीशनिंग के लिए अलग अलग सेक्शन दिए जाते हैं, जिसमें हम यहाँ पे अलाइनमेंट लेफ्ट यूज करते हैं एंड सेंटर एंड राइट। इस मान लेते हैं कि हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसको हमको लेफ्ट यूज करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ये लेफ्ट में है, सेंटर करना तो सेंटर एंड देन राइट। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसी अलाइनमेंट के सेक्शन में हमारे पास टॉप बॉटम और मिड भी होता है, कि मान लेते हैं कि अगर हमारे इस रो का हाइट ज़्यादा है देन इस टेक्स्ट को अगर हमको यहाँ पे सेंटर पे रखना है एंड मिड पे करना है या टॉप पे करना है तो हमारे पास यहाँ पे मिड का भी ऑप्शन है, टॉप का भी ऑप्शन है। तो ये अलाइनमेंट के सेक्शन में हमारे ऑप्शन आते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ओरिएंटेशन का ऑप्शन होता है, कि मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है, जैसे अगर इसको हम देख लेते हैं कि नॉर्मल हम ऐसे लिखे हुए थे और इसका ओरिएंटेशन हमको दिखाना है कि हमको डायगोनल फॉर्म में ऐसे कुछ लिख देना है, देन बस इसको हमको सेलेक्ट करके हमारे पास यहाँ पर ओरिएंटेशन पे जाएंगे तो अलग अलग इसको एंगल मिल जाएंगे लिखने के लिए। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे एंगल का हम मोड चेंज कर देते हैं, क्लॉकवाइज करना है कैसे करना है, देन उसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे ऑप्शन है, कई बार हम इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। फिर इसी के बगल में हम देखेंगे रैप टेक्स्ट करके आता है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ लेटर्स लिख रहे हैं, इन केस कि हम यहाँ पे लिख दिए कोई नाम ही लिख रहे हैं, तो होता क्या है कि वो एक सेल में एडजस्ट नहीं होता है। देन हम क्या करते हैं कि उसको एडजस्ट करने के लिए या तो हम कॉलम के साइज़ को बढ़ाते हैं या तो रो को हम एडजस्ट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कॉलम का साइज़ नहीं इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हमको रो में ही एडजस्ट करना है, देन उस पर क्लिक करके हम रैप टेक्स्ट अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हो उसमें। अगर इसके साथ में मर्ज देखेंगे तो नॉर्मल हमें पता है कि जब भी किसी सेल को आपस में हमको ऐड कर देना है देन हम सेलेक्ट करके उसको मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करेंगे एंड वो मर्ज कर देगा जितने का भी सिलेक्शन हम बनाएंगे। फिर उसके बाद इंडेंट का ऑप्शन है कि अगर कोई सेल है उस सेल में टेक्स्ट का पोजीशन कितना पर रखना है, क्या हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं इंडेंट को, देन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा करके इसको इंडेंट को इंक्रीज़ करेंगे तो देखिए इंक्रीज़ हो रहा है इस टेक्स्ट पे, एंड डिक्रीज़ करना है देन डिक्रीज़ कर सकते हैं हमारे ऊपर है। तो अलाइनमेंट में बहुत सिंपल छोटे मोटे ऑप्शंस हैं, आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं एंड कोई भी डाउट हो देन कमेंट करिए।